फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही सिंपल और बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मेजोरिटी स्टूडेंट्स इस चीज़ को बार बार सर्च कर रहे होते हैं कि हम प्रिंट स्टेटमेंट में वेरिएबल्स किस तरीके से इंसर्ट कर सकते हैं या ऐड ऑन कर सकते हैं। तो चलें इसको स्टार्ट करते हैं। मैंने टाइम बचाने के लिए पहले से कोड करा हुआ है, लेकिन मैं आपको एक एक चीज़ समझाऊंगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं प्रिंट का स्ट्रक्चर क्या है, मतलब सिंटैक्स क्या है उसका। सबसे पहले प्रिंट का कीवर्ड होता है हमारे पास। उसके बाद हमारा पैरेंथेसिस होता है। उसके बाद डबल कोट्स लगते हैं और सिंगल कोट्स भी लगता है। ठीक है। पैरेंथेसिस के अंदर डबल कोट या सिंगल कोट दोनों एक्सेप्टेबल है प्रिंट स्टेटमेंट के लिए। ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे प्रिंट लिखा हुआ है, उसके बाद डबल कोट के अंदर हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, और एक और स्टेटमेंट लिखी है प्रिंट, उसके अंदर सिंगल कोड लगाए हुए हैं और उसके अंदर लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड। तो हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि ये एग्जीक्यूट कर रहा है या हमें एरर दे रहा है। ये हमें एग्जीक्यूट करके दिखा देगा, क्योंकि दोनों एक्सेप्टेबल है, डबल कोड्स भी और सिंगल कोड भी। ठीक है। ये चीज़ तो हो गई क्लियर। अब नेक्स्ट स्टेप है कि हम वेरिएबल क्रिएट करके उसको प्रिंट में किस तरीके से ऐड ऑन कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे पहले मैंने 3 वेरिएबल क्रिएट किए हुए हैं, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और एज के नाम से। ठीक है। फर्स्ट नेम में स्ट्रिंग वैल्यू है, लास्ट नेम में भी स्ट्रिंग वैल्यू है, लेकिन एज के वैल्यूअर में इंटीजर वैल्यू, न्यूमेरिक वैल्यू बेसिकली आप करें। तो इसको हम किस तरीके से, पहले तो ये देखते हैं कि हम सिंगल वेरिएबल किस तरीके से प्रिंट करता है। तो वो सिंपल सी स्टेटमेंट है, प्रिंट का कीवर्ड लिखेंगे, उसके साथ पैरेंथेसिस ओपन करेंगे और जस्ट उसके अंदर विदाउट कोट्स हम वेरिएबल का नाम पास कर देंगे, तो ये वेरिएबल की वैल्यूज प्रिंट कर देगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं पहली लाइन में प्रिंट के साथ पैरेंथेसिस ओपन करने के बाद मैंने जस्ट सिंपली वेरिएबल का नाम लिख दिया फर्स्ट नेम, इसी तरह नीचे लास्ट नेम, इसी तरह थर्ड वेरिएबल का नाम लिख दिया एज। अब इसको मैं प्रिंट करता हूँ तो ये मेरे पास यहाँ देखें वेरिएबल का नाम दे रहा है, लाइक हेलो वर्ल्ड। ये ऊपर वाले पहले वाले पुराने वाले हो गए। नेक्स्ट देखिए फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और एज। इस सिंपल, मतलब अगर हमें सिंपल खाली वेरिएबल प्रिंट करना है तो जस्ट हम प्रिंट की स्टेटमेंट में वेरिएबल का नाम दे देंगे, वो वेरिएबल प्रिंट कर देगा। ठीक है। अब हम वेरिएबल को स्ट्रिंग के साथ, मतलब एक प्रिंट स्टेटमेंट प्रॉपर स्ट्रिंग चल रहा है, लाइक माय नेम इज, और नेम की जगह मैं वेरिएबल का नाम पास कर दूं कि उसमें वेरिएबल में जो भी वैल्यू होगी वो प्रिंट हो जाएगी। तो वो किस तरीके से कर सकते हैं, तो उसके हमारे पास 5 to 6 मेथड्स हैं, डिफरेंट है। मैं आपको एक एक के बारे में बताऊंगा ताकि आपको जो आपको फिजिबल लगे, ये भी बताऊंगा कौन सा ज़्यादा यूजफुल है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो चलें लेट स्टार्ट करते हैं। मेथड नंबर 1 है हमारे पास। अच्छा, मेथड नंबर 1 में क्या है कि हम सिंपली कॉमा के साथ अपने वेरिएबल का नाम पास करते हैं विद स्ट्रक्चर, लाइक कि पहले फर्स्ट नेम आना चाहिए, फिर लास्ट नेम, फिर एज। इस तरीके से भी आपको स्ट्रक्चर पता हो आपने कहाँ कहाँ यूज़ करना है। तो अब जैसे मैं फॉर एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ हेलो आई एम, उसके बाद यहाँ मेरा पूरा पैरेंथेसिस क्लोज हो, डबल कोट्स क्लोज हो गए, मतलब ये मेरा पूरा स्ट्रिंग कंप्लीट हो गया। उसके बाद में कॉमा, फर्स्ट नेम, कॉमा लास्ट नेम। तो ये क्या करेगा, हेलो आई एम के बाद फर्स्ट नेम में जो वैल्यू होगी वो प्रिंट कर देगा, फिर लास्ट नेम में जो वैल्यू होगी वो प्रिंट कर देगा। तो इसको अब देखते हैं इसका आउटपुट क्या आ रहा है। ये देखें, ये हेलो आई एम के बाद देखें फर्स्ट नेम में सैयद शकीर था और लास्ट नेम में इमरान था, तो इसने इमरान प्रिंट कर दिया। अगर मैं इसके साथ एज भी लगा दूँ तो ये इसमें मेरे साथ एज भी, अब देखें ये एज देता ही नहीं था, ये एरर देता है। एरर देगा तो क्यों देगा ये भी मैं आपको बताऊंगा। ये देखें, इसने यहाँ पे एरर नहीं दिया, बिल्कुल भी एरर नहीं दिया। इसलिए नहीं दिया कि हम यहाँ कॉन्कैटिनेट नहीं कर रहे, हम यहाँ जस्ट सिंपली वेरिएबल प्रिंट कर रहे हैं। ये एरर आगे जाके देगा, मैं आपको बताऊंगा क्यों दे रहा है, उसकी भी वजह मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। तो ये आपको तरतीब पता चल गई, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और एज। एक ये सिंटेक्स हो गया मेथड नंबर 1, जिसमें हम सिंपली अपनी स्ट्रिंग कंप्लीट करने के बाद कॉमा लगा के हम वेरिएबल्स के नाम दे देते हैं फ्लो में, जिस तरतीब में आपने रखना होता है उसमें। नेक्स्ट मेथड है। अच्छा, नेक्स्ट मेथड में हमारे पास क्या हो रहा है, नेक्स्ट मेथड में हमारे पास हो रहा है हेलो माय नेम इज, यहाँ हम कर रहे हैं कॉनकैटिनेट। ठीक है। यहाँ हम कॉनकैटिनेट कर रहे हैं हेलो माय नेम इज, यहाँ स्ट्रिंग कंप्लीट हुआ, प्लस का साइन लगाएंगे। कॉनकैटिनेट में हमेशा प्लस, कॉनकैटिनेट का मतलब है स्ट्रिंग को और मेरे वेरिएबल को मर्ज कर दो। ठीक है, एक ही लाइन में हम मर्ज कर देंगे, क्योंकि देखें पहले वाले में क्या था, स्ट्रिंग आ रहा है उसके बाद कोई दोबारा स्ट्रिंग नहीं आ रहा, सिर्फ वेरिएबल्स आ गए। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे स्ट्रिंग आ रहा है, पहले ये स्ट्रिंग आया, फिर ये कॉनकैटिनेट हुआ, एक वेरिएबल, सेकंड वेरिएबल, फिर सेकंड स्ट्रिंग आ गई यहाँ पे, फिर उसके बाद
थर्ड वेरिएबल कॉनकैटिनेट हुआ, फिर थर्ड स्ट्रिंग आ गया। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मल्टीपल स्ट्रिंग के बीच में हम वेरिएबल्स डाल रहे हैं, तो यहाँ इसको हम कहते हैं कॉनकैटिनेट। हम यहाँ कॉनकैटिनेट कर रहे हैं। ठीक है, अब इसमें आप कोई भी तरतीब दे सकते हैं। अब जैसे मैंने दिया है माय हेलो माय नेम इज, फर्स्ट नेम में सैयद शकीब आ जाएगा, लास्ट नेम की जगह उसकी वैल्यू आ जाएगी इमरान। आई एम एज, एज मेरी यहाँ 30 लिखी हुई है, तो मतलब आई एम 30 ईयर्स ओल्ड। ये पूरा स्ट्रक्चर ये बनेगा। पहले मैं इसको रन करता हूँ। अच्छा, मैंने इसको रन करा, ये देखें ये बिल्कुल आ गया, हेलो माय नेम इज सैयद शकीब, आई एम 30 ईयर्स ओल्ड। अच्छा, यहाँ पे देखें मैंने एस टी आर लगा हुआ है। अब मैं एस टी आर हटा के जरा इसको आपको दिखाता हूँ ये हो क्या रहा है। अब मैं इसको रन करता हूँ, ये देखें इसने मुझे एरर दे दिया, कैन ओनली कैन कॉन्केटिनेट स्ट्रिंग नॉट इंटीजर टू स्ट्रिंग। ओके, मतलब यहाँ हम एक स्ट्रिंग वैल्यूज लेके जा रहे हैं सारी, मतलब हम कॉन्केटेंट स्ट्रिंग में स्ट्रिंग ही मर्ज होगा, इंटीजर मर्ज नहीं होगा। ठीक है, इस चीज़ का ख्याल रखिए। तो ये वेरिएबल मेरा इंटीजर में था, तो इसको बाय फोर्सफुली फोरकास्ट कहते हैं, मैं इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो एस टी आर पैरेंथेसिस ओपन पैरेंथेसिस क्लोज, उसके अंदर मैं अपने वेरिएबल का नाम दे दूंगा जिसको भी मुझे करना हो स्ट्रिंग में। ये इस तरीके से हम दूसरे वेरिएबल से कन्वर्ट कर सकते हैं। लाइक कि अगर आप खाली स्ट्रिंग हटा दें, हम कहीं और यूज़ करना चाहें, तो हम इसी तरीके से यूज़ करते हैं। लाइक स्ट्रिंग के जगह फ्लोट कर दूं या इंटीजर कर दूं, तो वो भी हम कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। देखा, अब एरर नहीं आ रहा, अब वो उसने एग्जीक्यूट कर ली हमारी स्टेटमेंट। ठीक है, ये एरर भी मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ तो आपको पता हो कि एरर क्यों आता है, तो आ रहा है एरर को रीड करके हम अंडरस्टैंड कर सकें हमारा मसला क्या है। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं मेथड 3 पे। मेथड 3 क्या कहता है कि जैसे हमने फर्स्ट मेथड में देखा था कॉमा के साथ हमने लगाए थे, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, या हम हर स्ट्रिंग के बीच में कॉमा लगा रहे हैं। इस तरीके से हमने कॉन्केटिनेट करा था प्लस के साइन के साथ। ठीक है, अब देखें प्लस के साइन में और कॉमा में क्या फर्क है। देखें, प्लस के साइन का मतलब है कॉन्केटिनेट कर दो। ठीक है, कॉन्केटिनेट कर रहे हैं तो स्ट्रिंग में सिर्फ स्ट्रिंग ही जाएगा, इंटीजर में सिर्फ स्ट्रिंग ही जाएगा, और डेटा टाइप नहीं जाएगी। हमें उसको उसकी डेटा टाइप में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये चीज़ याद रखिएगा। क्योंकि आप लोगों के जहन में सवाल होगा, ये देखें यहाँ पे इससे ऊपर में भी तो हम सेम बीच में स्ट्रिंग के बीच में ही हम वेरिएबल पास कर रहे थे, वहाँ तो उसने एरर दे दिया, वहाँ हमने एस टी आर के साथ एज लिखा है। यहाँ भी हम स्ट्रिंग के बीच में वेरिएबल्स डाल रहे हैं, लेकिन यहाँ हम एस टी आर नहीं दे रहे। वो यूँ नहीं दे रहे, यहाँ हम कॉनकैटिनेट नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम जस्ट बोल रहे हैं सिंपली हमारे वेरिएबल्स प्रिंट करो हमारे स्ट्रिंग स्टेटमेंट के साथ। ठीक है, कॉनकैटिनेट का मतलब है उसी डेटा टाइप का होना चाहिए डेटा, जब वो मर्ज करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। क्योंकि ऊपर जो हमने स्ट्रक्चर मेथड फॉलो कर रहे थे उसमें कॉनकैटिनेट हो रहा था, इसलिए हमें उसके हिसाब से उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ा। ठीक है, अब जिसमें हम फॉलो कर रहे हैं इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम कॉनकैटिनेट नहीं कर रहे हैं, इसमें हम जस्ट सिंपली अपने स्ट्रिंग के साथ अपने वेरिएबल की पोजीशन सेट कर रहे हैं जिधर मेरा वेरिएबल आना चाहिए। तो अब इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। देखें, ये भी एग्जीक्यूट हो गया, इसने कोई एरर नहीं दिया। ठीक है, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। अच्छा, पोजीशन से मुराद मेरा ये है कि अगर मैं आप लास्ट नेम को फर्स्ट नेम की जगह प्रिंट कर दूं, और लास्ट नेम की जगह फर्स्ट नेम डाल दूं, पोजीशन मैंने चेंज कर दी, अब ये आगे पीछे हो जाएंगे। ये देखिए, हाय आई एम इमरान, देखें लास्ट नेम मेरा पहले आ गया क्योंकि मैंने पोजीशन चेंज कर दी। देन फर्स्ट नेम मेरा बाद में आ गया। ठीक है, तो ये पोजीशन आप अपने हिसाब से आपको जहाँ यूज़ करना है जैसा वेरिएबल वो आप कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आ जाए हम फोर्थ मेथड पे। अच्छा, फोर्थ मेथड हमारा क्या कहता है कि हम यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स लगा लेते हैं जहाँ जहाँ हमें अपने क्या कहते हैं वेरिएबल पास करना है। ठीक है, अब जैसे मुझे यहाँ पे दो वेरिएबल पास करने हैं हेलो के बाद, तो मैंने हेलो लिखा, फर्स्ट ब्रैकेट सेकंड ब्रैकेट, पूरी स्ट्रिंग अपनी स्टेटमेंट कंप्लीट करी। यहाँ हम यूज़ करते हैं डॉट फॉर्मेट। यहाँ हमने डॉट फॉर्मेट यूज़ करा है, क्यों? क्योंकि हम फॉर्मेट बता रहे हैं कि हमें इस जो हमने पेरेंट जो इसमें कर्ली ब्रैकेट्स लगाए हैं उसकी फॉर्मेट हमें क्या करना है, उसमें कौन से वेरिएबल्स हमें डालना है, तो ये डॉट फॉर्मेट हम यूज़ करते हैं। अब अगर आप डॉट फॉर्मेट नहीं लगाएंगे यहाँ पे एरर दे देगा आपको। ठीक है, वो क्या करेगा, इस पूरी इस चीज़ को ना, मतलब ये जो कर्ली ब्रैकेट्स हैं इसको वो कंसीडर करेगा स्ट्रिंग। यहाँ पे वेरिएबल पास नहीं करेगा, यहाँ उसको कंसीडर करेगा स्ट्रिंग। तो जब हम डॉट फॉर्मेट लगा देंगे तो ये इसको कंसीडर करेगा कि यहाँ पे कोई ना कोई वेरिएबल आएगा। तो डॉट फॉर्मेट लिखा, उसके बाद ब्रैकेट पैरेंथेसिस ओपन करके फर्स्ट नेम कॉमा लास्ट नेम। अच्छा, फर्स्ट नेम पहले वाले ब्रैकेट में जाएगा, लास्ट नेम दूसरे वाले ब्रैकेट में जाएगा, ये इसकी पोजीशन है इसी तरीके से। ठीक है, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हेलो सैयद शकीब इमरान, होप यू आर वेल। अच्छा, अगर मैं डॉट फॉर्मेट हटा देता हूँ तो ये क्या करता है, अब इसको देखते हैं।
यहाँ कॉमा लगा के अगर मैं फर्स्ट नेम और लास्ट नेम भेजता हूँ तो ये क्या करेगा, तो ये देखें इसने इसको स्ट्रिंग कंसिडर करा। देखा मैंने आपको बताया ना, अगर मैं डॉट फॉर्मेट लूंगा उसको स्ट्रिंग कंसिडर करेंगे, यहाँ इसकी जगह पे इसने ब्रैकेट से प्रिंट कर दिया, जबकि इसको करना चाहिए था ब्रैकेट में वैल्यूज, तो उसके लिए हम डॉट फॉर्मेट यूज करते हैं। इस चीज़ का आप ख्याल रखिएगा। ठीक है, अब दोबारा इसको रन करके देखते हैं, तो ये देखें ब्रैकेट्स की जगह वैल्यूज आ गई हैं। ठीक है, उसके बाद है मेथड 5। अच्छा, मैंने आपको बताया था सबसे यूजफुल मेथड कौन सा है, तो मेरे हिसाब से सबसे यूजफुल मेथड है इसमें ये मेथड 5। ठीक है, मेथड 5 में क्या करना है, हम एफ यूज कर लेते हैं अपने स्ट्रिंग स्टेटमेंट से पहले। एफ लिखा, उसके बाद डबल कोड लगाया हेलो, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर जहां जहां आपने जो जो वेरिएबल प्रिंट करना है बस वो वेरिएबल्स डालते रहना उस ब्रैकेट्स के अंदर। ठीक है, तो ये आपको बहुत आसानी हो जाएगी। लाइक अगर इसको मैं अगर प्रिंट करूं, तो यहाँ आप देखते हैं हेलो सैयद शकीबना गुड टू सी यू। अब मैं चाह रहा हूँ इसके साथ ही मैं अपनी एज भी प्रिंट कर दूँ, तो यहाँ बस सिंपली मैं एज लिखूंगा और इसको मैं प्रिंट कर दूंगा, तो यहाँ देखें एज भी आ गई मेरी। ठीक है, तो इसमें हमें बहुत आसानी हो रही है, जहाँ भी हमें जो वेरिएबल डालना है कर्ली ब्रैकेट्स लगा उसके अंदर उसके वेरिएबल पास करा और आगे बढ़ गए। इसमें ना हमें कॉमा लगाना है, ना हमें प्लस का साइन लगाना है, ना हमें कोई तरतीब बतानी पड़ेगी बाद में। भाई जहाँ हमें जो यूज़ करना है डायरेक्टली वो कर्ली ब्रैकेट्स खोले, उसमें जो वेरिएबल पास करना वो पास करा, आगे स्ट्रिंग को अपना कंटिन्यू कर लिया। ये आप देख रहे हैं स्ट्रिंग कंटिन्यू है, कोई डिस्टरबेंस नहीं है, तो ये सबसे इजी और आसान तरीके से ये हो जाता है, इसमें कोई आपको कॉम्प्लिकेशन नहीं होती। ठीक है, सबसे आसान तरीका मेथड 5 है। अच्छा, मेथड 6। मेथड 6 हमारे पास क्या करता है, मेथड 6 हमारे पास है, अब ये देखें ये परसेंटेज के साइन लगे। परसेंटेज एस यहाँ डिनोट कर रहा है स्ट्रिंग को, परसेंटेज डी यहाँ डिनोट कर रहा है इंटीजर या न्यूमेरिक वैल्यू को। अगर यहाँ पे डेसिमल वैल्यूज होंगी तो हम इसको परसेंटेज एफ कर देंगे, तो वो फ्लोट वैल्यू कंसीडर करेगा। ठीक है, ये पूरा स्ट्रिंग कंप्लीट करने के बाद जब हम परसेंटेजेस यूज करते हैं तो फिर हम एंड में लगाएंगे परसेंटेज का साइन। उसके बाद उसी तरह ब्रैकेट्स में हम इसके वो दे देंगे तरतीब के, फर्स्ट नेम पहले आएगा, लास्ट नेम, एज। अच्छा, फर्स्ट नेम यहाँ पे डिनोट कर रहा है फर्स्ट एस को, लास्ट नेम यहाँ डिनोट कर रहा है सेकंड एस को, एज यहाँ डिनोट कर रहा है परसेंटेज डी को। ठीक है, इस चीज़ को अपनी तरतीब को ज़रा याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए स्ट्रिंग स्ट्रिंग और यहाँ डी आ गया। ठीक है, तो ये कोई 5-6 मेथड थे जो कि जिस तरीके से आप अपने वेरिएबल प्रिंट स्टेटमेंट में पास कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो मेरी समझ में आई होगी। अगर कोई इशू है, कोई सवाल है, तो मैं वीक के एक दिन सैटरडे वाले दिन लाइव सेशन करूँगा, तो आप लोग अपने नोट डाउन करके रखिएगा कि आपके क्वेश्चंस क्या क्या हैं। तो फिर उसमें हम लाइव सेशन में उसको देख लेंगे, फिर उसको समझा भी दूंगा मैं लाइव सेशन में कि किस तरीके से करना है। आपको वीडियो समझ में आई तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।